गांव का बाजार दिन। सुमन जो कि गांव की एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी, लेकिन मेहनत करके भी कभी पूरा नहीं पड़ता था। कभी रोटी होती तो सब्जी नहीं, कभी सब्जी होती तो रोटी नहीं। सुमन हताश होती रही, लेकिन कभी भी उसने गलत काम करने के बारे में नहीं सोचा। और फिर एक ऐसा दिन आया। आज फिर बस 20 रुपए मिले, बच्चों के लिए दाल रोटी हो पाएगी। बस चाक खत्म हो गया है, बच्चों को कल कैसे पढ़ाऊंगी। चलो कोई नहीं, राम जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। सारा दिन घास फूस साफ करती है, फिर भी इसके माथे पर शिकन नहीं है। इतनी मेहनत कौन करता है भाई? आराम करना सीखो, तभी अमीर बनोगे। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग साधु लड़खड़ाते हुए निकले। साधु के कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर तेज था। वो जानबूझकर अपने हाथ से एक चमकदार सोने की अंगूठी जमीन पर गिरा देते हैं। धीरू की नजर तुरंत उस चमकती हुई अंगूठी पर पड़ती है। उसकी आंखें लालच से बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो असली सोना है। इतना कीमती माल। नहीं, मैं अभी नहीं उठाऊंगा, सब देख रहे हैं। ये बुढ़ाऊ कौन है? कहीं ये कोई चाल ना हो। अभी थोड़ी देर सब्र रखता हूं, जब कोई नहीं होगा तब जाकर उठाऊंगा। इससे पहले कि कोई उस अंगूठी को उठाता, सुमन की नजर उस अंगूठी पर जा पड़ी। इस अंगूठी से तो बच्चों की फीस भर सकती हूँ, पर नहीं, ये मेरी कमाई नहीं है। सुमन तुरंत बिना किसी लालच के साधु की तरफ भागती है। बाबा, बाबा जरा रुकिए। सुमन हांफते हुए साधु के पास पहुंचती है। बाबा, ये आपकी अंगूठी है, रास्ते में गिर गई थी। मेरी अंगूठी? मेरी नहीं होगी। तुमने क्यों उठाई? तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। गरीबी अपनी जगह है बाबा, पर ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं नहीं ले सकती, और ये आपके ही झोले से गिरी है शायद। बाबा मना करके आगे बढ़ जाता है। वो सुमन को आजमा रहा था। सुमन इधर उधर देखती है और अंगूठी को उसकी जगह पर रख देती है। जिसकी होगी वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी लालच में आकर इसे ले जाएगा। मुझे बाबा को देनी ही होगी। सुमन बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, आप कहीं मेरी कोई परीक्षा तो नहीं ले रहे? ये अंगूठी आप ही की है, कृपया आप इसे रखें। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी 2 वक्त का खाना छीन सकती है, परंतु ईमानदारी नहीं। बेवकूफ, मौका हाथ से निकल गया। बस 20 रुपए की सब्जी ही साफ करती रहेगी ये जिंदगी भर। मेरे हाथ से भी गई अब वो अंगूठी है। बेटी, तुमने मेरी ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। संसार में ईमान और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है बेटी। ये लो, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम का सच्चा मित्र है। इसे सदैव संभाल कर रखना। पर बाबा, इसकी क्या जरूरत है? मैंने तो बस वही किया जो सही था। जब तुम इस पर्स में परिश्रम से कमाए हुए थोड़े से पैसे डालोगी, तो ये तुम्हें उस नेक कमाई का सही पुरस्कार देगा। परंतु एक बात सदैव याद रखना, इसकी जादुई ताकत सिर्फ नेकी के कार्य और जरूरतमंदों की सहायता के लिए है। इसे कभी भी लालच में प्रयोग मत करना।
साधु मुस्कुराते हैं और तेजी से भीड़ में ओझल हो जाते हैं। धीरू आंखें फाड़ कर ये सब देखता है। उसके चेहरे पर लालच की हंसी आ जाती है। ईमानदारी का दोस्त। ये बुढ़ाऊ इस गरीबन को कोई खजाने की चाबी दे गया लगता है। ये पर्स इसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। मैं देखूंगा इसमें क्या चमत्कार है। धीरू गुस्से से अपनी दाढ़ी सहलाता है। सुमन पर्स को कसकर पकड़ती है। वो साधु की बातों के बारे में सोचती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये पर्स कोई जादुई चीज है। बाबा ने कहा था मेहनत का दोस्त, पता नहीं ये क्या है, पर बाबा का आशीर्वाद है। सुमन पर्स को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चलना शुरू करती है। चलते चलते भी वो पर्स को बार बार पलट कर देखती है। अभी ये गरीब घर को जा रही है। मैं रात का इंतजार करूंगा, फिर ये जादुई पर्स मेरा होगा। धीरू एक खतरनाक मुस्कान देता है। अगला दिन सुमन की झोपड़ी। सुमन सुबह उठती है। वो उत्साहित होकर पर्स उठाती है और खोलती है। उसने पिछली रात मेहनत से कमाए हुए 10 रुपए पर्स में डाले थे। अंदर 10 रुपए के 2 नोट, कुल 20 रुपए हैं। सुमन हैरान और खुश होती है। बाबा का आशीर्वाद है, ये तो सच में काम कर रहा है। सुमन बाजार जाती है और उन 20 रुपयों से बच्चों के लिए ज्यादा चाक और कुछ पुरानी स्लेटें खरीदती है। सुमन बच्चों को स्लेटें बांट रही है। धीरू अपनी दुकान से गुस्से में ये सब देखता है। 20 रुपए कमाने वाली औरत के पास इतना माल कहां से आया? जरूर ये पर्स कोई खजाने की चाबी है। सुमन की झोपड़ी। शाम का समय। सुमन फिर से सब्जी साफ करने का काम करके 10 रुपए कमाती है। वो खुशी से पर्स में पैसे डालती है। इस बार वो सोचती है कि उसे अपने लिए एक अच्छी नई साड़ी खरीदनी चाहिए। अगली सुबह सुमन उत्साहित होकर पर्स खोलती है। अरे पैसा तो गायब है, बस सूखे पत्ते हैं। सुमन उदास होकर बाहर देखती है। उसे साधु की बात याद आती है। इसे कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। ओह, इसका मतलब ये पर्स सिर्फ जरूरत के लिए और दूसरों की भलाई के लिए पैसा देगा, खुद के लिए ऐश करने पर नहीं। सुमन मुस्कुराती है। वो फिर से 10 रुपए डालती है और मन में तय करती है कि कल इन पैसों से गांव के कुएं के लिए रस्सी खरीदेगी। सुमन की झोपड़ी के बाहर रात का समय। रात अंधेरी है। सुमन की छोटी सी झोपड़ी में दीपक जल रहा है। धीरू अंधेरे में चुपके से झोपड़ी के पास छिपा हुआ है। वो लालच और गुस्से से कांप रहा है। 3 दिन हो गए। ये गरीब रोज बच्चों के लिए नई चाक और किताबें खरीद रही है। इतना पैसा आ कहां से रहा है? जरूर वो फटा हुआ पर्स ही जादू कर रहा है। आज रात मैं इस राज का पता लगा के रहूंगा। हाँ। धीरू झाड़ियों के पीछे से सुमन को देखता है। आज 30 रुपए की कमाई हुई, इसे कुएं की रस्सी के लिए डाल देती हूँ, बहुत पुरानी हो गई है। सुमन मेहनत से कमाए हुए 30 रुपए पर्स में डालती है और उसे संभालकर चटाई के नीचे रखती है। वही फटा हुआ पर्स, वही है असली चाबी। अब मौका है, बस थोड़ी देर। धीरू सांस रोके चोरों की तरह रेंगता हुआ सुमन की झोपड़ी में घुसता है। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों है। ये पर्स अब मेरा है। धीरू तेजी से चटाई के नीचे से पर्स खींचता है, पर्स को कसकर पकड़ता है और झटपट बाहर भाग जाता है। धीरू का आलीशान घर। रात का समय। धीरू अपने आलीशान कमरे में उत्साह से मेज पर पर्स रखता है और वो हंसता है। ये फटा हुआ पर्स अब मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बनाएगा।
वो तुरंत अपनी तिजोरी खोलता है। तिजोरी में काला धन रखा है, किसी गरीब की जमीन कब्जा करके कमाया हुआ। 10 रुपए का क्या फायदा, मैं सीधे 10,000 डालूंगा। ये पर्स तो लाखों करेगा, लाखों। धीरू बड़ी रकम को जबरदस्ती पर्स में ठूंस देता है। पर्स फटने लगता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। कल सुबह मैं करोड़पति बनूंगा। धीरू पर्स को तकिए के नीचे रखता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ सो जाता है। धीरू नींद से जागता है। उसकी आंखों में करोड़पति बनने की चमक है। वो जल्दी से तकिए के नीचे से जादुई पर्स निकालता है। आखिरकार 10,000 के 20,000, 10 गुना भी हो गया तो 1,00,000। मैं गांव का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। पर्स में 10,000 की रकम नहीं है। धीरू चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे ये क्या, कहाँ गया पैसा? पैसा कहाँ गया? कचरा, अरे ये कूड़ा करकट कहाँ से आया? मेरा पैसा कहाँ है? धीरू पागलों की तरह पर्स को फाड़ कर देखता है। जरूर सुमन ने कोई जादू किया होगा। ये बुढ़ाऊ साधु कोई चोर था, ऐसा ही कुछ था। वो जमीन पर बिखरे पत्तों को पांव से कुचलता है। सुमन की बात उसे याद आती है। साधु ने कहा था ईमानदारी का दोस्त, और सुमन ने एक बार कहा था कि लालच में इसका प्रयोग करने पर पैसा गायब हो जाता है। धीरू का दिमाग अब तेजी से चलता है। हाँ, तो ये पर्स चोरी का पैसा नहीं लेगा। हाँ, ये केवल नेक कमाई और नेकी से बढ़ाएगा। अगर मैं अच्छे काम करने का ढोंग करूं तो, अगर मैं दिखावा करूं कि मैं अच्छा हूं तो, धीरू के चेहरे पर नई शातिर मुस्कान आ जाती है। ये गुंडागर्दी का पर्स नहीं, ढोंग का पर्स है। मैं लोगों की मदद का दिखावा करूंगा और पर्स को बेवकूफ बनाऊंगा। हाँ। धीरू जल्दी से पर्स को ठीक करता है। वो ईमानदारी से कमाए हुए 50 रुपए जो उसके एक पुराने किराएदार से मिले थे, पर्स में डालता है। अब इंतजार कर, कल मैं संत बनूंगा, सिर्फ एक दिन के लिए। धीरू बड़े बड़े सपने देखकर खुशी से फिर से सोने की कोशिश करता है। बाहर तेज धूप और परिंदों की आवाज आ रही है। धीरू अब सजा धजा है। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है। उसने पर्स में ईमानदारी से कमाए हुए 50 रुपए डाले थे। धीरू उत्साह से पर्स खोलता है। पर्स में 50 रुपए के 2 नोट यानी कुल 100 रुपए हैं। ये काम कर गया, ये काम कर गया। पर्स बेवकूफ बन गया। ये मेरी नीयत को नहीं, मेरे बाहरी काम को देखता है। धीरू तुरंत पैसे जेब में रखता है और एक बड़ी चाल चलने के लिए बाजार की ओर भागता है। धीरू अब बदला हुआ दिख रहा है। वो विनम्रता और हमदर्दी का ढोंग कर रहा है। वो एक गरीब सब्जी बेचने वाली अम्मा के पास जाता है। अम्मा, अरे इतनी धूप में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा ठेला देखो कितना खराब है। धीरू उस अम्मा को बढ़ा चढ़ाकर 500 रुपए देता है। सेठ जी, आप सूरज कहाँ से निकला आज? अम्मा, नेकी करो तो दिल को अजीब सी शांति मिलती है। ये तुम्हारा बोनस है। अब मेरा पर्स इसे लाखों में बदलेगा। धीरू उसी दिन पूरे गांव में छोटा छोटा दान करता है। कभी किसी को शरबत पिलाता है तो कभी गरीब बच्चों को मिठाई देता है। सुमन, देखो नेकी ऐसे करते हैं। हाँ, सिर्फ किताबें खरीदने से काम नहीं चलता है। सुमन हैरान होकर धीरू को देखती है। उसे शक होता है।
धीरू थका हुआ है पर खुश है। उसने लाखों की एक्टिंग की है। धीरू पर्स में बड़ी रकम डालता है। हे प्रभु, मैंने आज सबसे अधिक अच्छा कार्य किया है। कल तक मेरे पैसे 100 गुना हो जाने चाहिए। हाँ। धीरू इंतजार करता हुआ सो जाता है। उसे नहीं पता कि बुजुर्ग साधु दूर से उसे देख रहे हैं। धीरू नींद से जागता है। वो उत्साह में है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ढोंग काम कर गया है। धीरू तेजी से पर्स की ओर लपकता है। कल तो मैंने पूरे गांव में एक्टिंग की थी। पैसे तो अब लाखों हो गए होंगे। हाँ, हाँ। धीरू उत्साह से पर्स खोलता है, लेकिन पर्स में नोट नहीं है। पर्स पत्थरों और सूखे कांटों से भरा है। हाँ, हाँ, ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? मैंने दान दिया था, लोगों की मदद की थी। ये पर्स काम क्यों नहीं कर रहा है? बाबा, आप, ये पर्स खराब हो गया। मैंने तो अच्छा काम किया था। नेक कार्य बाहर से किए जाते हैं या हृदय से धीरू? जब तुम उस अम्मा को पैसे दे रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मदद का भाव था। नहीं, तुम्हारे मन में था ये बुढ़िया मेरे लाखों बनाएगी। तुमने सहायता का मात्र दिखावा किया। इस जादुई पर्स को बाहरी ढोंग नहीं, अंदर की नीयत चाहिए। ये मात्र सच्चे हृदय से कमाए और खर्च किए पैसे को बढ़ाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरा लालच बहुत बढ़ गया था। लालच इंसान को अकेला और असफल बनाता है धीरू। गांव वालों, ये जादुई पर्स सुमन की ईमानदारी और उसके धैर्य का पुरस्कार था। इसने सिर्फ सच्चे हृदय से की गई नेकी को बढ़ाया। धीरू ने इसका मात्र दिखावा किया, इसलिए पर्स ने उसे मात्र पत्थर दिए। मैं माफी मांगता हूं सुमन, मैंने लालच में तुम्हारा पर्स चुराया और नेकी का ढोंग किया। मैंने सोचा था कि मैं इस जादुई पर्स को बेवकूफ बना सकता हूं, पर पर्स ने मेरी बुरी नीयत को पहचान लिया। धीरू झुके हुए सर के साथ सुमन को पर्स वापस करता है। कोई बात नहीं धीरू भाई, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सुमन, तुम्हारी ईमानदारी ने इस जादू को सत्य साबित कर दिया। गांव के लोग अब सुमन की तारीफ करते हैं। वो धीरू को देखते हैं जिसने अब सबक सीख लिया है। बुजुर्ग साधु सुमन के पास आते हैं। बेटी, अब तुम्हें इस जादुई पर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है। अब तुम जो भी कमाओगी वो नेक कमाई स्वतः अपने आप बढ़ेगी। धीरू, तुम भी मेहनत करो और नेक नियत रखो। लालच करना छोड़ दो। धीरू गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो सचमुच अब मेहनत करने का फैसला करता है। अगले दिन से फिर अपनी सब्जी बेचने सुमन निकल पड़ती है।